हमने अब यहाँ तक पढ़ लिया है कि वेबर रिपब्लिक ने ट्रेटी ऑफ वेस्टली साइन कर ली है, उसे लोग हेट कर रहे हैं पूरी तरह से, कोई भी उसके फेवर में नहीं है। अब जब ये सिचुएशन जर्मनी में क्रिएट हो गई है तो पॉलिटिकल क्राइसिस भी आए वहाँ पर, पॉलिटिकल कुछ चेंजेस आए, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए। अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म रेडिकल वो होते हैं जो कोई चेंज मांगते हैं सोसाइटी में कि चेंज होना चाहिए। अब इस टाइम पे हमारे पास एक तो वेमर रिपब्लिक चल रही थी और दूसरी थी स्पार्टिस्ट लीग क्या चाहती थी, जो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो सोवियत के बेस जैसे सोवियत रूल करते थे वैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। और वेमर रिपब्लिक क्या चाहती थी, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती थी, सोशलिस्ट लाइन पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे चलना चाहती थी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती थी। तो उस टाइम में ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर डेवलप हो रही थी। उसके बाद जर्मनी में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आए। इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई। अब जर्मनी को वॉर एप्लीकेशंस पे करने पड़ रहे थे, जो 6 बिलियन पाउंड्स जो है उसे फोर्स किया गया पे करने के लिए। लेकिन 1923 में क्या हुआ, जर्मनी ने कहा कि बस अब जितना हो गया उतना हो गया, जितना हमने पे कर लिया, अब हम आगे कुछ भी पे नहीं करने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो फ्रांस था उसने जो रूरल रीजन था जर्मनी का उसे ऑक्यूपाई कर लिया, जो उसका रिवर रीजन था, इंडस्ट्रियल रीजन था, उसे ऑक्यूपाई कर लिया कि इससे भी जो है जर्मनी बहुत वीक हो जाएगी। जब ये ऑक्यूपाई कर लिया इसने तो फिर जर्मनी ने इस पर क्या रिएक्ट किया कि उसने चलो आपने हमारी इतनी टेरिटरीज ले ली, इतनी पॉपुलेशन ले ली, इतना कोल ले लिया, इतना आयरन ले लिया, लेकिन अब आप हमारा इंडस्ट्रियल रीजन भी ले रहे हो। तो वो अब जर्मनी बस जितने जुल्म डालिए अब डालिए, अब हम और नहीं सहेंगे। अब जर्मनी ने इसके रिएक्ट क्या किया, इस पर उसने रेगुलरली जो मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर, इतनी ज़्यादा मनी मतलब प्रिंट करना स्टार्ट कर दी, बहुत ज़्यादा, कोई हिसाब ही नहीं रखा, कोई बजट पास नहीं किया, ऐसे ही जो है वो इकोनॉमी जो उनकी करेंसी थी उसे वो प्रिंट करने लगे। इससे क्या हुआ, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। अब तो करेंसी की वैल्यू पूरी तरह से गिर गई। अगर एक आर्टिकल को एक आदमी 100 रुपये में खरीद रहा है तो दूसरा उसी के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पैसे लोगों के पास आ गए, तो दूसरा उसके लिए 1000 देगा, तीसरा 10,000 देगा। इस तरह से करेंसी की कुछ वैल्यू ही नहीं रही। इससे क्या हुआ, गुड्स का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत ज़्यादा महंगाई की जो है वहाँ पर सिचुएशन आ गई। और इस टाइम में क्या हुआ, यूएसए को थोड़ी सिंपैथी आ गई, दया आ गई जर्मनी के ऊपर, और उसने क्या किया, उसे शॉर्ट टर्म्स लोन देना स्टार्ट कर दिया। जर्मनी को उसने लोन्स देना स्टार्ट कर दिया, उसकी थोड़ी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। ये इकोनॉमिक क्राइसिस को डेवलप करने के लिए यूएसए ने जो जर्मनी की हेल्प। अब पहले तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही था, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, इकोनॉमिक डिप्रेशन हम कह सकते हैं, वो वहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ, जब उसे शॉर्ट टर्म लोन यूएसए दे रहा था तो उस टाइम तो ठीक थी, जर्मनी की सिचुएशन थोड़ी ठीक ठाक चल रही थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, जो वॉल स्ट्रीट गुड एक्सचेंज वाला मार्केट था, एक बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट कह सकते हैं हम, जहाँ पर क्या होता था कि गुड्स को बेचा करते थे लोग, दिया करते थे, स्टॉक मार्केट था, वहाँ क्या हुआ, जो शेयर मार्केट था वो यूएसए का पूरी तरह से क्रैश हो गया। और इससे यूएसए की जो इकोनॉमी है वो भी ऑफ हो गई, बहुत ज़्यादा वीक हो गई। तो जो शॉर्ट टर्म्स लोन यूएसए दे रहा था जर्मनी को, उसने वो देना बंद कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया उस पर। अब 24 अक्टूबर को एक स्पेसिफिक डेट दी है, 24 अक्टूबर को 30 मिलियन शेयर्स जो थे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के वहाँ से बेच दिए गए, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि जिस तरह से जर्मनी में उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर गई है, उस तरह से शायद हमारे यहाँ भी गिर जाए, फिर हमारे शेयर्स की कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने वो बेच। अब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जर्मनी की इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। जो इसकी अब जर्मनी ने क्या किया, जो इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी उसको 40% तक कर दिया 1932 में, कि प्रोडक्शन जो है अब कम होगी, क्योंकि इकोनॉमी उसके पास थोड़ी कम थी, पैसे कम थे, वर्कर्स को उनकी जॉब से निकाल दिया, और जो थे उस टाइम के उनको बहुत कम वेजेस जो हैं दी जा रही। इससे क्या हुआ, जब वर्कर्स निकाल दिए गए, पैसे की अब कमी आने लग पड़ी। पहले तो रेगुलरली मनी उन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट कर दी, लेकिन अब वहाँ पर मनी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई। इससे क्या हुआ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो वहाँ पर बढ़ गई, चोरी होने लगी, बैंक लूटने लगी, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं जर्मनी के अंडर होने लगी। अब करेंसी की वैल्यू बिल्कुल गिर गई थी, ठीक है, लोगों की सेविंग्स भी गिर रही थी, क्योंकि वैल्यू ही कुछ नहीं रही थी। अगर उस टाइम 10 रुपीज़ लोगों के
बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर वैल्यू गिर गई। तो अगर किसी पास 100 भी होते हैं तो मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन वहाँ पर आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ वहाँ पर? अब पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन की जो जर्मनी की थी वो चेंज हो गई। जो वेमर रिपब्लिक थी वो इसका कुछ सोल्यूशन नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही थी, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि उसमें कुछ इनहेरेंट इफेक्ट्स थे, उसके अंदर ही कुछ इफेक्ट्स थे जो हमने पढ़ा कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी वहाँ पर, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, यानी एक पार्टी मेजॉरिटी में रूल नहीं कर रही थी, सबकी मिलीभगत सरकार चलती थी। दूसरी हमने डिस्कस किया डिक्री वाला, उसको आर्टिकल 48 बोलते कि प्रेसिडेंट कुछ भी पेपर पे लिख देता था, वो लॉ बन जाता था और वो लोगों को मानना पड़ता था। इस वजह से जो वेमर रिपब्लिक थी वो भी उस टाइम कुछ भी नहीं कह रही। अब इसी सिचुएशन में जो हिटलर थे, हिटलर का जन्म हुआ, हिटलर बने। ये सिचुएशंस हुई कि हिटलर को बनना पड़ा। अब पहले हम हिटलर का बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि हिटलर थे कौन, हिटलर कैसे पावर में आए और वो थे कौन, हम ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था 1889। ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी के पास पड़ता है। अब आप ये सोच रहे हो कि बर्थ ऑस्ट्रिया में हुआ, लड़ जर्मनी के लिए रहा है। अब ये बात हो गई कि मैं रहती अपने घर में, वो लड़ मैं पड़ोस के लिए हूँ। तो ये क्या हो गया कि वहाँ से वो जो था वो मतलब वो एक थे, वहाँ के जो लोग थे ना वो एक थे। मतलब लोगों में जो जर्मनी के लोग और जो यहाँ के ऑस्ट्रिया के लोग थे वो एक थे, ठीक है, वो यूनाइटेड उन लोगों में। तो जब ये सिचुएशन जर्मनी में प्रिवेल हुई तो हिटलर ने जब उसे देखा, एडोल्फ हिटलर ने, तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि मैं भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँगा। इन्होंने सबसे पहले अपने आप को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आर्मी थी उसमें एनरोल करवाया, यानी एक पैट्रियट का भी इन्होंने यहाँ पर काम किया। फिर इन्होंने अपनी ब्रेवरी के लिए जो इन्होंने लड़ाई लड़ी उसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। लेकिन जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थे उससे हिटलर काफ़ी अपसेट थे, क्योंकि देखो कितना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, उसको उसकी टेरिटरीज ले ली गई और उसके जो बाकी उसे कंपल्शन भी पे करनी पड़ रही थी। इसके लिए हिटलर जो है बहुत डिसअपॉइंटेड थे। अब क्या हुआ, 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। अब जर्मन वर्कर्स पार्टी को उन्होंने 1919 में ज्वाइन किया तो धीरे धीरे जो है उन्होंने उस पार्टी को ही अपने अंडर कर दिया और उसका नाम बदल के नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया, उसको अपने कंट्रोल में किया और उसका नाम बदलकर नाजी पार्टी रख दिया। अब वो बहुत पावरफुल स्पीकर थे, वो अपनी बातों से ही लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते थे। तो इससे क्या हुआ, वो लोगों में बहुत जल्दी जो है वो फैल गए, लोगों को उनकी बातों से लोगों को वो इन्फ्लुएंस करने लगे, उनके जो थॉट्स हैं उनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब क्या हुआ, अब हम हिटलर ने जब 1923 में हिटलर ने सोचा कि मैं जो बैवेरिया है वहाँ पर मार्च करूँगा और वहाँ से मैं बर्लिन को अपने अंडर कर दूँगा, बैवेरिया पे मार्च करके बर्लिन को अपने अंडर कर दूँगा। लेकिन इसमें वो फेल हो गए और उन्हें अरेस्ट कर दिया गया, जेल में डाल दिया और उन्हें जो है उन्होंने वहीं पर अपनी एक बुक लिखी, मैन काफ एटलीस्ट माई स्ट्रगल, कि मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने क्या किया। जैसे ही वो जेल से छूटे उन्होंने फिर सोचा मैं फिर पावर में आऊँगा। फिर उन्होंने क्या किया, 1928 में इलेक्शंस लड़े, लेकिन वहाँ पर उन्हें सिर्फ 2.6% ही वोट मिले और 1932 की इलेक्शंस में उन्हें 37% वोट मिले। यानी धीरे धीरे हिटलर की पावर बढ़ती गई, हिटलर जो है लोगों में ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, जो सबसे ज़्यादा वोट थे उस टाइम के लिस्ट। ठीक है, पहले भी मैंने बताया मिलीभगत सरकार चलती थी, कोई एक पार्टी जो है वो भी नहीं करता। अब नाजी प्रोपोगेंडा था और हिटलर ने कुछ प्रॉमिस भी किए थे लोगों को। नाजी प्रोपोगेंडा क्या था कि नाजी क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, और हिटलर का प्रॉमिस भी क्या था। नाजी क्या चाहते थे कि मतलब जब हिटलर पावर में आ गए उन्होंने पहले क्या किया, पॉलिटिक्स का स्टाइल चेंज कर दिया, उन्होंने रैलीज निकालना स्टार्ट कर दी, पब्लिक मीटिंग्स करना स्टार्ट कर दी और इतने डिसिप्लिन मैनर में वो सब किया कि जब लोग उस चीज़ को देखते थे उससे इन्फ्लुएंस हो जाते थे कि नहीं यही कुछ कर गुजरेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से ये सब किया, लोग जो है हिटलर को एक अपना सेवियर मानने लगे, एक मसीहा मानने लगे। अब लोगों के वो मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे, लोग उनके फेवर में होने लगे, यही सब मतलब इसी से हिटलर पावर में आए। अब वहाँ की डेमोक्रेसी, हिटलर का मेन एम क्या था, डेमोक्रेसी को वो वहाँ की ख़त्म कर देंगे पूरी तरह से।